प्रेम में साहस से भरपूर प्रेम में साहस से भरपूर व्यक्त करने से रहते हैं दूर। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। वह विषय है प्रेम विवाह। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं जिस कारण प्रेम विवाह होता है। साथ ही कुछ योग ऐसे भी होते हैं कि जिससे प्रेम में धोखा मिलता है या प्रेम विवाह असफल होता है। कुंडली के ऐसे सभी योगों का हम राशि के अनुसार विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें आज हम मेष राशि के कुंडली में जो प्रेम विवाह के विशेष योग होते हैं उन्हें समझने वाले हैं। यह संपूर्ण श्रृंखला ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसा विषय कि जिसके कारण हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है या विचलित भी हो सकता है। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ उन सभी को शास्त्रीय पद्धति से समझने का प्रयास करें। केवल कोई योग हमारी कुंडली में है इसीलिए वैसा ही होगा, ऐसा अंदाजा कृपया कोई न लगाए। हमारे इस चैनल पर हम लगातार शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित विषय देते हैं। मनुष्य जीवन के कई प्रश्नों को देकर उन्हें सुलझाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ज्योतिष प्रेमियों के साथ अध्ययनकर्ताओं की भी संख्या अत्यधिक है। अर्थात यह सब भले ही सत्य हो, लेकिन श्रोता भी अत्यधिक है। ऐसे श्रोता जिनका शास्त्रीय अध्ययन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्योतिष पर उनका बड़ा विश्वास है। जीवन के विभिन्न प्रश्नों से उत्तरों की जो हमसे अपेक्षा करते हैं। विभिन्न माध्यमों से उनके मैसेजेस सदैव आते रहते हैं। कभी वे यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट करते हैं, कभी गूगल फॉर्म पर उनके मैसेज आते हैं, तो कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। कुल मिलाकर उन्हें किसी विषय पर जानकारी हमसे अपेक्षित होती है। उस अनुसार जो श्रृंखला हम चला रहे हैं वह सामान्य मनुष्य के जीवन से संबंधित है, क्योंकि विवाह हर किसी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। जैसा हमें पता है कि अर्थात वी अर्थात विष्णु और वाह का अर्थ वाहन होता है। अर्थात विष्णु जी की ओर लेकर जाने वाले वाहन को विवाह कहा जाता है। उस कारण ही विवाह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है। जो सदैव कहा जाता है कि विवाह अर्थात शादी का लड्डू जो खाए वह पछताए और जो ना खाए वह भी पछताए है। इस प्रकार विवाह पर कई विभिन्न हास्य विनोद किए जाते हैं। उस हास्य विनोद को सुनते समय या पढ़ते समय कहीं न कहीं उन्हें एक दुख का किनारा भी होता है। मनुष्य अपना दुख, अपनी समस्याएं उनसे छिपाने का प्रयास करता है, क्योंकि विशेष रूप में आज के काल में विवाह का एक बड़ा प्रश्न बन गया है। पहले तो विवाह सरलता से तय नहीं होता, और विवाह संपन्न हो भी गया तो सांसारिक जीवन कष्टमय होता है। एक के बाद एक प्रश्न उत्पन्न होते जाते हैं, वे कभी समाप्त नहीं होते। इस स्थिति का सामना आज की युवा पीढ़ी को विशेष रूप से करना पड़ रहा है। बड़े स्तर पर वे संघर्ष कर रहे हैं। उनका यह संघर्ष कम करने के लिए क्या हमारा शास्त्र कुछ कर सकता है? ज्योतिष के माध्यम से क्या हम उनके प्रश्नों का समाधान दे सकते हैं? उन प्रश्नों की तीव्रता को कम कर सकते हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से कर सकते हैं, और उसी दृष्टि से किया गया यह छोटा सा प्रयास है। इसमें हमने ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के लिए कुछ योग दिए हैं, लेकिन जिनका शास्त्रीय अध्ययन से संबंध नहीं है उनके लिए भी विषय समझना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए उस अनुसार भी हमने कुछ योग दिए हैं, ताकि वे अपनी कुंडली को स्वयं देखकर उन योगों को समझ सकें। अब मुख्य प्रश्न यह आता है कि यह कुंडली को हम कैसे देखें? तो उसके लिए हमारे पास सरल पद्धति है। सबसे पहले
आपने लग्न कुंडली देखनी है। जब जब हम कंप्यूटर से जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसमें स्वतंत्र लग्न कुंडली होती है, दूसरी राशि कुंडली होती है जिसके प्रथम स्थान में चंद्रमा होता है, उसे हम राशि कुंडली कहते हैं। और तीसरी नवमांश कुंडली होती है जो मुख्य रूप से वैवाहिक सुख के लिए या विवाह के लिए देखी जाती है। जो नियम मैं आपको बताने वाली हूँ उन नियमों को आपने इन तीनों कुंडलियों को लगाकर देखना है। सभी नियम अत्यंत सरल पद्धति से बताने वाली हूँ, लेकिन उन नियमों को आपने किसी कुंडली पर नहीं बल्कि तीनों कुंडलियों पर लगाकर देखना है और उसके बाद ही निष्कर्ष तक पहुँचना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। राशि के अनुसार वह योग में बताने वाली हूँ। प्रेम विवाह का विचार जब हम करते हैं तो कुंडली का पंचम स्थान और सप्तम स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पंचम स्थान से हम प्रेम प्रणय को देखते हैं तो कुंडली का सप्तम स्थान विवाह का स्थान होता है। वह घटना आपके साथ होती है, इसलिए कुंडली का प्रथम स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही प्रेम विवाह करने के लिए एक प्रकार साहस क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है। उसके लिए कुंडली का तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम एवं परिश्रम का स्थान महत्वपूर्ण होता है। प्रेम विवाह के लिए इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। उसके लिए कुंडली का लाभ स्थान महत्वपूर्ण होता है। लाभ स्थान की विशेषता यह है कि उस स्थान में विराजमान किसी भी ग्रह की दृष्टि सीधे पंचम स्थान पर पड़ती है, इसीलिए उसका प्रभाव विशेष होता है। कुल मिलाकर प्रथम तृतीय पंचम सप्तम और लाभ ऐसे कुंडली के कुल 5 स्थान निर्धारित करते हैं कि प्रेम विवाह होगा या आयोजित विवाह होगा। इसीलिए उन 5 स्थानों को हम भाव भावेश और भाव में विराजमान ग्रह के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हम भाव देखते हैं, उसके बाद भावेश की स्थिति देखते हैं और उसके बाद भाव में विराजमान ग्रह देखते हैं। यह सभी नियम आपके समझ में आ जाने के बाद आप उन्हें किसी भी कुंडली को लगाकर देख सकते हैं। आपको केवल अपनी कुंडली को यह नियम लगाकर देखने हैं। मान लीजिए आपकी मेष राशि की कुंडली है, तो कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति होने पर क्या होगा, इतनी सरलता से मैं विश्लेषण करने वाली हूँ। साथ ही अध्ययनकर्ताओं का भी विचार करना मेरे लिए आवश्यक है। उस अनुसार शास्त्रीय नियम भी बताने वाली हूँ, लेकिन वह सीमित मात्रा में होंगे। अब हम मेष राशि के अनुसार कौन से योग होने पर प्रेम विवाह हो सकता है, इसे अधिक विस्तार से समझेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मेष अग्नि तत्व की चर राशि है। साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी है। साथ ही सीधे धड़क देने वाला मेंढा आपके राशि का प्रतीक है, जिस कारण मेष राशि साहस कर्तव्यकारी आक्रामकता को दर्शाती है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, विशेष रूप से प्रेम विवाह के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, तो यह योग अपना प्रेम व्यक्त करने में कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक कि वे जिनसे प्रेम करते हैं उनका विवाह भी हो जाता है, लेकिन फिर भी वे अपनी मन की बातें उनसे कह नहीं पाते, क्योंकि मंगल ग्रह इस संदर्भ में कहीं न कहीं कम पड़ता है। प्रेम विवाह में राशि स्वामी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और मेष जातकों के साथ कई बार ऐसा होता है। फिर भी कुंडली के कुछ योग ऐसे होते हैं जिस कारण जातक का 100% प्रेम विवाह होता है। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो पंचम स्थान में यदि शुक्र ग्रह विराजमान हो, सप्तम स्थान में रवि ग्रह विराजमान हो, तो प्रेम विवाह के 100% योग बनते हैं। साथ ही मेष राशि के लग्न स्थान में गुरु ग्रह विराजमान हो तो भरपूर विवाद उत्पन्न होने के बाद भी विवाह सफल होता है। मेष जातकों के संदर्भ में एक और चीज कही जा सकती है कि प्रेम विवाह हो या आयोजित विवाह, उनका जीवन साथी अत्यंत सुंदर, संवेदनशील एवं बुद्धिमान होता है। वह सभी को साथ लेकर चलता है, इसीलिए मेष जातक किसी पद्धति से विवाह करे, उनको अच्छा जीवन साथी मिलता है।
क्योंकि मेष राशि की कुंडली प्राकृतिक कुंडली होती है और उसके सप्तम स्थान में शुक्र की तुला राशि आती है, जिस कारण हम मेष जातकों के संदर्भ में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनका जीवन साथी अत्यंत सुंदर होगा, वह बुद्धिमान एवं सभी को साथ लेकर चलने वाला होगा। ऐसे कुछ मुख्य गुण उनके जीवन साथी में होते हैं। दूसरा योग कहा जाए तो यदि सप्तम स्थान में शुक्र और मंगल का गठबंधन हो तो मेष जातकों का प्रेम विवाह होता है। यहाँ तक कि शुक्र मंगल का गठबंधन कुंडली के किसी भी स्थान में होने पर प्रेम विवाह के योग बनते हैं। यह गठबंधन कुंडली के प्रथम स्थान में हो, जातक किसी की परवाह न करते हुए प्रेम विवाह करता है, फिर चाहे परिवार से कितना भी विरोध क्यों न हो, वह उससे भयभीत नहीं होता है। मंगल शुक्र का यह गठबंधन कुंडली के द्वितीय स्थान में हो तो जातक को प्रेम विवाह के लिए अपने परिवार से सहयोग मिलता है, जिस कारण बड़ी सरलता से प्रेम विवाह होता है। कुंडली के तृतीय स्थान में यह गठबंधन थोड़ी नकारात्मकता को दर्शाता है। परिवार से कहीं न कहीं थोड़ा सा विरोध होता है। साथ ही विवाह के बाद जातक को अपने परिवार से अधिक सहयोग नहीं मिलता है। मेष राशि के लिए शुक्र और मंगल का यह गठबंधन कुंडली के किसी भी स्थान में होने पर प्रेम विवाह दर्शाता है, लेकिन षष्ठ, अष्टम और द्वादश स्थान में उसके दुष्प्रभाव होने की संभावना अधिक रहती है। एक और योग है कि मेष राशि के कुंडली में शुक्र तृतीय स्थान में है और सप्तम स्थान में रवि ग्रह हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। निश्चित रूप से प्रेम विवाह होने के लिए एक और महत्वपूर्ण योग है कि पंचम स्थान में शुक्र हो और लाभ स्थान में रवि ग्रह विराजमान हो तो प्रेम विवाह होता है। साथ ही सप्तम स्थान में शुक्र और चंद्रमा होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं, लेकिन यह गठबंधन अष्टम स्थान में होना नहीं चाहिए, षष्ठ स्थान में भी नहीं होना चाहिए। यह गठबंधन कुंडली के व्यय स्थान में हो तो विवाह के बाद जातक कई बार विदेश जाता है या विदेश में ही प्रेम और विवाह के योग निर्माण होते हैं। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मेष राशि की कुंडली में शुक्र ग्रह यदि तृतीय स्थान में हो और षष्ठ स्थान में हो, एकादश स्थान में हो या व्यय स्थान पर होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। मेष राशि के कुंडली में राहु के केंद्र स्थान में जब रवि होता है, अर्थात राहु से चतुर्थ, सप्तम या दशम स्थान में रवि हो तो प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। मेष राशि की कुंडली में पंचम स्थान में राहु और लाभ स्थान में शुक्र होने पर भी प्रेम विवाह का योग होता है। साथ ही कुंडली के प्रथम स्थान में मंगल एवं राहु का गठबंधन हो और शुक्र ग्रह सप्तम या अष्टम स्थान होने पर प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। साथ ही मंगल ग्रह प्रथम स्थान में हो, रवि ग्रह चतुर्थ, सप्तम या अष्टम स्थान में हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन अष्टम स्थान में रवि होने पर वहाँ धोखा होने की संभावना अधिक रहती है। रवि ग्रह तृतीय स्थान में हो, चंद्रमा भाग्य स्थान में होने पर भी प्रेम विवाह के योग निर्माण होते हैं। मेष राशि की कुंडली के प्रथम स्थान में गुरु और मंगल यह 2 ग्रह विराजमान हो और सप्तम स्थान में रवि, भाग्य स्थान में शुक्र विराजमान होने पर भी प्रेम विवाह के शुभ योग निर्माण होते हैं। कुंडली के तृतीय स्थान में शुक्र और चंद्रमा का गठबंधन प्रेम विवाह का कारण बनती है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के योग कुंडली में होने पर मेष जातकों को निश्चित रूप से प्रेम विवाह होता है। इन योगों का संबंध यदि कुंडली के प्रथम, पंचम, नवम स्थानों से आए, शुक्र ग्रह से हो तो प्रेम विवाह सफल माना जाता है, लेकिन इन योगों का संबंध कुंडली के षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थानों से हो, पाप ग्रह से अर्थात राहु, केतु या शनि से हो तो प्रेम में विवाद निर्माण होता है, जिससे प्रेम विवाह बनाए रखना कठिन हो जाता है।
लेकिन इन योगों पर कहीं से भी गुरु की शुभ दृष्टि हो तो विवाह सफल होने में सहयोग मिलता है। अर्थात विवाद होते हैं लेकिन उसके बाद भी सांसारिक जीवन सफल होता है। मेष राशि के सप्तम स्थान में रवि होने पर भी कई बार प्रेम विवाह होता है, लेकिन यहाँ रवि नीच अवस्था को प्राप्त होता है। जब अग्नि तत्व का ग्रह वायु तत्व की राशि में आता है, जैसा हम देखते हैं कि अग्नि के रहते यदि वायु तीव्र रूप से आए तो कहीं न कहीं उसकी भीषणता बढ़ती है। वैसी ही भीषणता मेष जातकों के जीवन में निर्माण हो सकती है। इसीलिए उस संदर्भ में मेष जातकों ने सावधान रहना चाहिए। अर्थात मेष जातकों ने प्रेम विवाह करने से पूर्व कुछ चीज़ों को अवश्य देखना चाहिए। आपके अष्टम स्थान में रवि और सप्तम स्थान में शुक्र हो तो थोड़ा संभल कर निर्णय लीजिए। साथ ही चतुर्थ स्थान में मंगल होने पर भी आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंडली के व्यय स्थान में रवि मंगल शुक्र होने पर भी सोच समझकर प्रेम विवाह करना आपके लिए आवश्यक है। लेकिन कुंडली में यह स्थिति हो और आपका संबंध विदेश से हो या आप विदेश में रहते हो या विवाह के बाद विदेश जाना चाहते हो तो इस स्थिति से अधिक परेशानी नहीं होती। लेकिन कुंडली के षष्ठ, अष्टम और व्यय स्थान में रवि, चंद्रमा, शुक्र, मंगल इन चारों में से कोई भी हो और आप प्रेम विवाह का विचार कर रहे हो तो सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में धोखा होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कौन से विशेष योग होने पर प्रेम विवाह होता है, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगे तो कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में अगले राशि के लिए ग्रह योग हम समझने वाले हैं। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।